मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। इन 2 लाइनों के द्वारा आज की वीडियो में प्रारंभ करते हैं। मैं रोहित शर्मा आपका हृदय की गहराइयों से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन है वो दबा दें, क्योंकि हमारे एजुकेशन चैनल पे आपको भरपूर मात्रा में एजुकेशन मिलता है। तो आज इसी एजुकेशन की श्रृंखला को हम आगे चलते हैं और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं क्लास 10 NCERT, जो चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, सभी बोर्ड के लिए अप्लाई है। सभी बोर्ड के विद्यार्थी यह वीडियो देख सकते हैं और इसके अनुसार तैयारी कर सकते हैं। तो हमने प्रश्नावली 1 पूरी कंप्लीट कर ली है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। आज हम प्रारंभ करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1। तो 2.1 प्रश्नावली 2 जिसका नाम है बहुपद। तो हम पहले ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझेंगे, आखिर बहुपद है क्या, और कुछ इसकी जो इम्पोर्टेंट शब्दावली हैं उनके बारे में जैसे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने बेसिक समझा तो हम पूरी एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने देसी अंदाज में पढ़ाई करेंगे और देसी ही अंदाज में हर प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट्स करके पूछें और वीडियो को वापस देखें, बार बार रिवाइज देख सकते हैं, कहीं कोई घाटा नहीं है इसके अंदर। टीचर आपको बोर्ड पे समझाता है, आपको कुछ नहीं आता, आप झिझक के बोल नहीं पाते, परंतु यहाँ आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, कितनी अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो देखें, फिर भी कोई डाउट लगे कमेंट्स करके पूछें। तो हम पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लेते हैं बहुपद का। तो बुक को रखता हूँ मैं साइड में और हम चालू करते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। बहुपद, बहुपद नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा भाई आखिर बहुपद है क्या। बहु मतलब ज़्यादा, पद मतलब पद, जिसमें ज़्यादा पद हो, अर्थात जिसमें एक से ज़्यादा पद हो। ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा पद हो, जिसमें एक से ज़्यादा पद हों, क्या कहलाएगा? बहुपद। ठीक है, और उसमें क्या क्या हो सकता है? एक आपका हो सकता है उसके अंदर चर, और एक हो सकता है आपका उसके अंदर अचर। चर और अचर। अब भाई चर क्या है, अचर क्या है, ये भी हमको समझना है। ठीक है, तो चर आपने x, y, p, q, r है ना, a, b ये माने होंगे, ये कहलाते हैं आपके चर। ठीक है, अब अचर क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं 2 ले लिया आपने, 2 या माइनस का 3 ले लिया, या आपने 1/2 ले लिया, या आपने √3 ले लिया, या 100 ले लिया। ठीक है, इस तरह की जो संख्या होती है अचर कहलाती हैं। तो आई होप बहुपद समझ में आ गया होगा। बहुपद किसे कहते हैं? इसमें एक से ज़्यादा पद हों। जैसे चर और अचर में इसको बांटा गया है, चर XYZ और ये अचर आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका बहुपद का एक कॉन्सेप्ट था। हाँ, अब इसको और थोड़ा विस्तार से हम समझेंगे। तो अब समझते हैं बहुपद से आगे कुछ शब्दावली है इसकी, वो थोड़ा हम क्लियर करेंगे। इसके बाद है आपका बीजीय व्यंजक। ये सब बुक में मिलेगा आपको। बीजीय व्यंजक क्या है? तो इसकी मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ। कुछ निश्चित चर होते हैं, चर तथा अचर। जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिखें आप। कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, क्या है? राशियों का
योग गुणन और भाग, योग गुणन भाग आदि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्लियर? वापस सुन ले। कुछ निश्चित चर अचर राशियों के योग गुणन भाग, एक अंतर लिखना भूल गए, अंतर मतलब माइनस अंतर, ठीक है, अंतर के संयोग से बने पदों को बीजीय व्यंजक कहते हैं। इतनी सी इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ। कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग अंतर गुणा भाग से बने पदों को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, 2x स्क्वायर प्लस 4x, 2x प्लस 4x क्या हो रहे हैं? इसमें आपका योग हो रहा है। क्या हो रहा है? योग हो रहा है। ये ऐसे भी हो सकता है 3x प्लस 7y, ठीक है, ये भी योग हो रहा है। अब 7x माइनस 3y ये अंतर है इसके अंदर, ठीक है, और 3x यहाँ पर क्या हो रहा है? कोई चिन्ह नहीं है ना 3 और x के बीच में, तो गुणा का चिन्ह है, तो गुणन का काम भी यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह ये कहलाते हैं आपके बीजीय व्यंजक। बुक में जब भी आपको इस तरह लिखा हुआ दिखाई दे तो समझ जाना ये क्या है? बीजीय व्यंजक हैं। ये हो गया। अब बहुपद को वापस मैं कुछ और भी चीज़ों के साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बहुपद को एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझ रहे हैं अपन। बहुपद, क्योंकि अपना चैप्टर ही क्या है? बहुपद। तो बहुपद को हमको अच्छे से समझना है। तो इसको मैं डेफिनेशन इसकी जो है उसके बारे में लिख देता हूँ। नोट डाउन करते जाएं, तो जब हम प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे ना या 1.2 सॉल्व करेंगे तब यही शब्द निकल के आएंगे, फिर आप कंफ्यूज होगे। तो मैं पहले ही आपको इनके बारे में अच्छे से समझा रहा हूँ। तो बहुपद क्या होता है? एक से ज़्यादा पद बहुपद हो गया। ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, जिसमें निम्न हो। ठीक है, और बीजीय व्यंजक के बारे में अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया ही था। ठीक है, चर अचर का क्या हो? योग हो, गुणा हो, अंतर हो, भाग हो। ठीक है, इनके संयोग के जो पद बनेंगे ना उनको बीजीय व्यंजक कहेंगे। एग्जाम्पल समझा। अब हम बहुपद समझ रहे हैं। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जो बहुपद कहते हैं जो उसमें निम्न है। क्या क्या निम्न है? नंबर 1 क्या क्या होना चाहिए? देखो, चर राशि, चर राशि का घातांक, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। एक चर राशि होनी चाहिए। बता चुका हूं चर क्या होते हैं। का जो घातांक है वो क्या होना चाहिए? एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे x की पावर 2, x क्या है? सॉरी,
नहीं सॉरी क्यों, सही लिखा था मैंने तो बिल्कुल। x एक चर है, इसकी पावर 2 धनात्मक हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक चर राशि का घातांक हो गया। और हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x, ये एक बहुपद है। क्या एक बहुपद है। इस चर राशि घातांक एक जो घातांक है इनका सारे कैसे हैं, धनात्मक हैं। चर राशि के जो घातांक कैसे हैं, धनात्मक हैं। तो क्या हो गए, बहुपद हो गया। नंबर 2, ये जो प्रॉपर्टीज लिख पा रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी है। नंबर 2, पदों की संख्या, पदों की संख्या निश्चित हो, निश्चित पद जो दे रखे हैं उनकी संख्या निश्चित होनी चाहिए। मतलब लास्ट में डॉट 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 नहीं आना चाहिए, एक निश्चित पद होने चाहिए। जैसे मैंने ये लिखा, पहला नियम इसके अंदर फॉलो हो रहा है, सेकंड नियम भी फॉलो हो रहा है, लास्ट में डॉट डॉट नहीं है, तो पदों की संख्या निश्चित है। इसलिए ये क्या है, एक बहुपद है। तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक बनाया हमने जो क्या कर रहा है, योग कर रहा है, और घातांक क्या है इसका, एक धनात्मक है, और पदों की संख्या भी क्या है, निश्चित है। नंबर 3 क्या होना चाहिए, प्रत्येक पद में चर राशि, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। अब देखो, जो मैंने ये समीकरण लिखा है आपके सामने, ये समीकरण तीनों नियमों को फॉलो करता है। तीनों जो गुण लिखे हैं अपन ने, जो तीनों प्रॉपर्टीज लिखी है बहुपद की, ये तीनों को करता है। देखो, ये बीजीय व्यंजक तो हो ही गया। क्या हो गया, ये बीजीय व्यंजक तो हो ही गया। साथ साथ में अब इसको देखो अच्छे से एक्सप्लेन वापस कर रहा हूं मैं। जो घातांक है इसका, ये धनात्मक है, एक चर राशि है जिसका घातांक कैसा है, धनात्मक है। पदों की संख्या निश्चित है, डॉट डॉट आगे नहीं है, और प्रत्येक पद में, और जो इनके गुणांक हैं, x का गुणांक 2, ये x है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका गुणांक 1 हो गया। x गुणा 1 x होता है, तो इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 2, इसका गुणांक 7। तो क्या है, एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक पद की चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो ये इसका 1, इसका 2, इसका 7 एक वास्तविक संख्या हो गई, इनका वास्तविक संख्या का गुणांक हो गया। तो ये एक एक्सप्रेशंस लिखी है मैंने, एक समीकरण लिखा है मैंने, जो इन तीनों नियमों को आपका फॉलो करता है। और एक बीजीय व्यंजक भी, जिसका डेफिनेशन कुछ देर पहले बताई थी, वो भी इसके अंदर आपको दिखाई देती है। तो ये बहुपद हो गया। अब क्या बहुपद नहीं हो सकता, जैसे मैं आपसे बोलूँ -√2, ये बहुपद नहीं है, बहुपद जैसा नहीं है। दूसरी बात, x स्क्वायर, जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर -1/x, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि x क्या आ रहा है इसमें, बटे में आ रहा है, इसलिए बहुपद नहीं है, बिल्कुल बहुपद नहीं हो सकता। एक और लिखता हूं मैं, √3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1/x स्क्वायर, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। क्लियर। तो एक तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में लिख ही दिया था, एक और लिख देता हूं मैं यहाँ पर।
समीकरण लिख देता हूँ एक और, 2x² माइनस x प्लस 7, ये क्या है? बहुपद है, क्योंकि इसका जो घातांक है एक धनात्मक पूर्णांक है और पदों की संख्या भी निश्चित डॉट डॉट आगे नहीं है और प्रत्येक पद में चर राशि की वास्तविक संख्या है। इसका जो गुणांक क्या है? 2, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 7 तो है ये, तो ठीक है, तो ये भी क्या है? एक आपका बहुपद हो गया। क्लियर? तो आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे बहुपद के प्रकार, कितने प्रकार हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं? एक है आपका एक पदी, एक पदी जिसमें एक ही पद होता है। एक त्रिपदी, ये बहुपद के प्रकार हो गए, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी के एग्जाम्पल देख लो, इसमें एक ही पद हो, x² हो गया, खाली x हो सकता है, सिर्फ x हो सकता है, -3y भी हो सकता है, ये सब में एक एक पद हैं। ठीक है। द्विपदी में इसमें 2 पद होंगे, जैसे x² प्लस x, 3x² माइनस x, 3x प्लस 7, ये द्विपद के एग्जाम्पल हो गए। त्रिपदी देखते हैं, x² प्लस x प्लस 7, 3 पद हो गए इसके अंदर, 5x माइनस 3x प्लस 6, 3 पद हो गए। तो ये भी एक पद, द्विपद, त्रिपद के एग्जाम्पल यहाँ पर हो गए। अब है बहुपद, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, मार्कर रेड चल नहीं रहा है तो ब्लैक से काम करते हैं। शून्य बहु, नाम से मालूम चला, शून्य मतलब जहाँ 0 लग जाए, जहाँ क्या लग जाए? 0। जब चर की घात शून्य हो, जब चर की घात शून्य हो। क्लियर? जब चर की घात क्या हो? शून्य हो, वो शून्य बहुपद कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है 7x की पावर कितनी है? 0। ठीक है, तो क्या हो गया? एक शून्य बहुपद हो गया। अब इसको कोई हल करने के लिए बोले तो देखो कैसे हल करोगे। 7 मल्टीप्लाई, तो दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है। अब x की पावर 0, तो सुन लो, बहुत ही काम की बात बता रहा हूँ मैं। जब किसी भी नंबर की घात, चाहे वो चर हो या अचर हो, चाहे वो चर हो या अचर हो, यदि उस नंबर की जो पावर है, जो घात है, वो 0 हो, तो उसका मतलब होता है 1। क्या होता है? 1। तो 7 गुणा 1 करेंगे तो 7 ही आएगा। यहाँ x गायब हो गया, इसलिए क्या है? एक शून्य बहुपद है, क्योंकि बहुपद किससे मिलकर बना होता है? चर और अचर से। जब इसमें अचर ही गायब हो गया तो ये शून्य बहुपद हो गया। ठीक है, ये हो गया सब आपका। अब पढ़ेंगे अपन बहुपद के शून्यक, मतलब मूल। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, ब्रैकेट में लिखेंगे अपन मूल। बहुपद जो है समीकरण, इसको शून्य करके किस तरह वैल्यू प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, px बराबर x की पावर 1 प्लस 5। ठीक है, अब देखो ये हुआ
यहाँ किया अपन ने x की पावर 5 प्लस x की घात 1 प्लस 5 बराबर 0। बहुपद को हमने क्या कर दिया, शून्य कर दिया। तो x को यहीं रखेंगे, पावर 1 है तो x ही आएगा, ये 0, ये प्लस का 5 इधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई। अब जहाँ पर x होगा वहाँ -5 रख देंगे। जैसे ये x है, हम -5 प्लस का 5 हमने यहाँ पर रखा। अब करो माइनस प्लस माइनस 5 में 5 गया तो 0, क्या आ गया 0। तो ये क्या हो गया, शून्य हो गया। बहुत है, ये हमने यहाँ पर इसकी जांच भी कर ली। ये हमको ऐसे शून्य करके हमको आगे सॉल्व करने होंगे, ठीक है। शून्य आने पर ही शून्य होंगे, अन्यथा शून्य नहीं होंगे। शून्य आना जरूरी है तो ही शून्य होंगे। अब हम बात करेंगे रेखीय बहुपद की। रेखीय बहुपद की कि छोटी छोटी शब्दावलियाँ हैं, ये आपको याद रखनी है, बेसिक है, बहुत कंठस्थ करना है, समझना है, तभी आगे की प्रश्नावली सॉल्व हो पाएगी। और मैंने प्रश्नावली को पढ़ने से पहले, कराने से पहले उसका बेसिक सारा कंप्लीट कराया है, प्रत्येक प्रश्नावली के अकॉर्डिंग कराया है मैंने। फिर भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएं आपको किस तरह कुछ कमी हो, क्योंकि मैं ये नोटिस कर रहा हूँ व्यूज कम आ रहे हैं, लोग कम देख रहे हैं, प्रतिक्रियाएँ कम आ रही हैं, तो हो सकता है कुछ कमी मेरे से हो रही हो। तो कृपा करके वो कमियाँ मुझे बताएं, इनको मैं सुधार करके और अच्छा आपके लिए एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि कमियों को ठीक करके आदमी महान बनता है। और कमियाँ दूसरे बताएं वो भी अच्छी बात है, खुद खोजें वो भी अच्छी बात है। मैं खुद भी अपनी कमियों को निकाल रहा हूँ और मैं आपसे भी सजेशन मांगता हूँ। तो रेखीय बहुपद, तो रेखीय बहुपद में क्या होगा साहब, देखो अधिकतम जो घात होगी, अधिकतम घात क्या होगी, वो 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। अधिकतम घात 1 होगी। जैसे 2x -3, 2x -3, तो यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, कुछ नहीं है, तो अधिकतम घात 1 ही मानी जाती है। इसी हम कहते हैं रेखीय बहुपद। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद नाम से काफ़ी है। अधिकतम घात क्या होगी, 2 होगी। अधिकतम घात 2 होगी, सिंपल सी बात है। रेखीय में 1 होगी अधिकतम, और द्विघात में अधिकतम 2 घात होगी। जैसे x² -2, ठीक है। तो इसमें अधिकतम घात कितना हो गई, 2 हो गई। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसमें क्या होगा, अधिकतम घात 3 होगी। अधिकतम घात 3 होगी साहब इसके अंदर। तो कर लेते हैं इसको, x की पावर 3 + 4, अधिकतम घात कितनी है इसकी, 3 है। तो ये आपका त्रिघात बहुपद हो गया। जो मुझे बेसिक समझाना था वो सारा मैंने आपको समझा दिया है। और क्या क्या समझाया बेसिक के अंदर आप चेक कर लें। मैंने बताया बहुपद के बारे में, उसको 2 भागों में बांटा, अक्षर अक्षर, ठीक है। फिर उसके बाद बताया बीजीय व्यंजक। उसके बाद बहुपद की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको डिस्कस किए, 3 प्रॉपर्टीज। और फिर बहुपद के 3 प्रकार बताए, एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी। उसके बाद हमने चर्चा की है शून्य बहुपद की। उसके बाद हमने चर्चा की है बहुपद के शून्यक की।
उसके बाद हमने रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, इनको आपने अच्छे से कर लिया तो प्रश्नावली 2.1 आपकी आसानी से हो जाएगी। 2.1 नहीं, पूरी 2 प्रश्नावली है वो आसानी से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो आगे चलते हैं और प्रश्नावली आपकी 2.1 प्रारंभ करते हैं। इसका जो प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात हमको करनी है। तो ये तो ठीक बात है। अब एक छोटा सा और मैं बेसिक आपको इसके बारे में समझा देता हूँ, समझें, थोड़ा सा और बेसिक समझें, क्योंकि इसमें x और y अक्ष दिए गए हैं तो कैसे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। देखो ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ये आपका शून्यक। अब देखो थोड़ा बेसिक फंडामेंटल बेसिक आपको समझा रहा हूँ। ऐसे जीरो के आप दाईं तरफ चलते हैं, ठीक है, आप दाईं तरफ चलेंगे जब आपका फेस y अक्ष की तरफ होगा, दाईं तरफ चलेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका कहलाएगा धनात्मक। 1 2 3 क्या कहलाएगा, धनात्मक। और जीरो के बाईं तरफ चलते हैं तो ये वाला पार्ट कहलाएगा ऋणात्मक, -1 -2 -3। उसी प्रकार से आप यहाँ खड़े हो, फेस इधर की तरफ है तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे मतलब आगे बढ़ना मतलब धनात्मक, तो आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर प्लस का 1 +2 +3। यदि आप वापस पीछे की तरफ आते हैं तो ये माइनस वाला पार्ट होगा, -1 -2 और -3। ये थोड़ा बेसिक मुझे आपको समझाना था। और ये जो है इसका जीरो, ये इसका केंद्रक है। क्या है, केंद्र है, ये इसका केंद्र है, ठीक। अब फटाफट हम प्रश्नावली 2.1 को आ ही जाते हैं। इसके ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे ज़्यादा। देखो इसमें एक ग्राफ दिए हुए हैं और ग्राफ के अनुसार हमें पता लगाना है शून्यकों की संख्या, कितने शून्यक हैं, शून्यक कितने हैं। आज बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ और इस सिंपल तरीके के साथ पहले एक लाइन और लिख देता हूँ यार। मैं लिख लो यार, जितना लिखोगे उससे ईजी ही होगा, कठिन नहीं होगा। इसमें लिख लो एक्स अक्ष। कौन सा एक्स अक्ष, ध्यान से सुनना। एक्स अक्ष में जितने कट बिंदु मिलेंगे वह उतना ही शून्यक देगा। जितने एक्स अक्ष में कट मिलेंगे वो उतना ही आपको शून्यक देगा। जैसे अब देखो अपन पहला प्रश्न है, इसको मैं पिक्चर बना देता हूँ इसकी। यहाँ पर एक्स और ये एक्स, सिर्फ एक्स ही बना रहा हूँ मैं, ठीक है, कुछ नहीं बना रहा। इसके बाद इसमें कहीं और एक लाइन यहाँ पर आपको दी हुई है, इसके अंदर ये वाली लाइन दी हुई है, ठीक है। चलो मैं लिख ही देता हूँ वाई भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स अक्ष के ऊपर कोई भी कट नहीं दिखाई आपको दे रहा, कोई भी इस रेखा को नहीं काट रहा है। जब कोई भी नहीं काटता तो वह क्या होता है, शून्यक। क्या कहेंगे इसको, शून्यक। शून्यक, कोई कट नहीं। मैंने कहा एक्स अक्ष पर जितने कट होंगे, तो एक्स अक्ष के ऊपर कोई भी कट नहीं है, तो क्या आंसर होगा इसका, शून्यक। कोई कट नहीं, ये आपका हो गया। अब हम तुरंत सेकंड वाला जो है डायग्राम एग्जाम पेपर सॉरी बुक का, वो भी हम यहाँ पर बना देता हूँ मैं आपको। ये एक्स एक्स, वाई वाई, इसके अंदर ऐसे घूम के
ये जारी रेखा। अब देखो एक्स अक्ष पर एक कट आ गया, कट गया ना, ये कट लगा दिया इसने, तो एक शून्य, ठीक है, कितना कट है, एक कट, तो एक शून्य का आएगा, ठीक है, एक शून्य का आ जाएगा। अब इसके अगले वाला मैं पिक्चर बना देता हूँ इधर ही, एक्स वाई वाई, इसमें ऐसे लाइन जा रही है, ऐसे वाई को कट किया, एक्स को कट किया, वापस एक्स को कट करके ऊपर निकली है, तो एक्स में एक कट, दो कट और तीन कट हो रहे हैं। तो तीन कट हैं, तो जितने कट होंगे उतने क्या होंगे, शून्य को तीन शून्य, तीन कट हैं, तीन शून्य का आपके यहाँ पर हो गए। तो ये आपका थर्ड वाला भी हो गया। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाले में ये लाइन हो गई, ये हो गया एक्स। थोड़ा मैं जल्दबाजी में डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि अपना मेन काम क्या है, समझना। अभी डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें एक लाइन ये आई और एक ऊपर आके चले गई, तो एक्स में कितने कट है, एक कट, दो कट, तो जितने कट हैं उतने ही क्या है, शून्य होंगे। तो कितने कट हैं, दो कट, तो दो शून्य का आपके यहाँ पर हो गए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक्स एक्स वाई वाई, इसमें कितने हैं, ये लाइन आई, यहाँ से कट किया, यहाँ से फिर कट किया, यहाँ से फिर कट करके ले गए, तो कितने हो गए कट, एक कट, दो कट, तीन कट, चार कट, जितने कट हैं उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे। तो कितने कट है, चार, तो चार ही आपके यहाँ पे क्या हो गए, शून्य हो गए। इसका लास्ट प्रश्नावली 2.1 का लास्ट हम समझ रहे हैं इसमें। एक्स एक्स वाई वाई देखना है, सॉरी एक्स से एक्स देखना है, वैसे एक्स पे कट देखना है, एक्स पे, वाई पे नहीं, सिर्फ एक्स पे देखना है। ये लिया, एक कट लग गया, दो कट, ध्यान से देखना, क्रॉस नहीं करा, यहीं से वापस चला गया, यहीं से वापस चला गया और वाई को टच किया और यहाँ वापस आया, टच किया और वापस चला गया, क्रॉस नहीं किया। तो एक कट, दो कट, तीन कट, तो तीन क्या हो गए, शून्य के यहाँ पर हो जाएंगे, तीन कट, तीन शून्य। ये प्रश्नावली 2.1 हमने पूरी कंप्लीट यहाँ पर कर ली है। आई होप आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब बटन दबा दें और पास में बेल आइकन वो भी दबा दें, क्योंकि लगातार क्लासेस चल रही हैं। अगली वीडियो सबसे पहले आप देखें, आप तक पहुँचे, इसलिए बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। और इसी चैनल के माध्यम से मैं आपके फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी वीडियो बना रहा हूँ कि 12th के बाद, 10th के बाद या किसी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कैसे करें। तमाम जानकारी आपको एक इसी सिंगल चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।